Now today, this is a very important topic. ठीक है? ये टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स है। ये टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें तीन चार क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से मैंडेटरी है। इसमें तीन चार क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से मैंडेटरी है। ओके, एंड सीमेट में मैंडेटरी तो नहीं है, बट क्वेश्चन कैन कम। सीमेट में मैंडेटरी तो नहीं है, टीस में मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि टीस इज रिलेटेड विद सोशल साइंस। टीस इज रिलेटेड विद सोशल साइंस। ठीक है? So that is the reason why the social schemes, government schemes, these are very very important for TIS. मतलब सीमेट में भी आता है, सीमेट में भी आता है, बट टीस में थोड़ा क्या है ना, मैंडेटरी बन जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई टुडे विल डिस्कस अबाउट स्कीम्स। इसके बाद और भी स्कीम्स है, तो और एक क्लास होगा तो मैं उसको और बताऊंगा, बट दीज आर द बेसिक स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स। आज मैं एक आउटलाइन दूंगा आपको कि क्या क्या करना है, कैसे याद रखना है इसको, क्या क्या मतलब हाउ टू, मतलब रटना नहीं है, हमको रटना नहीं है। रटोगे रटोगे तो फिर स्कीम्स की लिमिट नहीं है। रटोगे तो स्कीम्स का लिमिट नहीं है, तो हमको कुछ ब्रेन यूज करके कुछ ट्रिक निकाल के उसको याद रखना है, ताकि याद रखना मतलब दिमाग में सेट करना है, ताकि हमको बिना रटे हुए एग्जाम में कैसे हम रिट्रीव कर सके। अगर आ गया तो हमको रिट्रीव करके हमको, देखो हमको क्या है ना, पीएचडी नहीं करना है, हमको एग्जाम में मार्क्स अपना बढ़ाना है। मार्क्स कैसे बढ़ाना है? स्मार्टली बढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम कम है। ठीक है? क्योंकि एग्जाम आपका टीस जो है आपका हार्डली अभी कितना 13 हो गया, 25 का एग्जाम है, 10-12 बजे हैं। जस्ट मतलब यू जस्ट हैव what you can say 12 days. You just have 12 days. 12 भी नहीं है, it's around, you can say it's around, you just have 11 days. Okay, you just have 11 days. Okay, so that is all about this मतलब so today we'll be dealing with the schemes. Okay, so and फिर हम लोग slowly slowly चलेंगे, and we'll start with the monthly current affairs. And okay, so that's let's start. Now see, family health and मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इनका क्या है ना, चार पांच स्कीम है। इनका क्या है ना, चार पांच स्कीम है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ओके, नाउ समवन इज राइटिंग समथिंग। हाँ, ये जस्ट स्टार्ट हुआ अभी, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। यस यस यस, जस्ट स्टार्ट हुआ है। नाउ नाउ मिशन इंद्रधनुष, इसमें से देखो, ये ऑब्जर्व करो, इसमें से मैं आपको एक और अंडरलाइन करवाता हूँ। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई किसी को डज एनीवन नो व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष? डज एनीवन नो मिशन इंद्रधनुष? जल्दी। किसी को याद है व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष? एनीवन? ओके, ये तो काफी डेप्थ में है, बट मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। यस करेक्ट, इट्स रिलेटेड टू वैक्सीन। इट्स रिलेटेड टू वैक्सीन। वैक्सीन किनका? अप टू बच्चों का। बच्चों का कितने का एज? कितना? 2 साल का एज। ठीक है? एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दो चीज होती है इसमें, क्या होती है? याद रख, मतलब अगर याद रखना चाहो तो रखो, बस ऐसे ही मैं बार बार सुनोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है? या तो 2 साल के बच्चे, या तो प्रेग्नेंट वुमेन, उन लोगों के लिए होती है। ठीक है? तो वैक्सीन इट्स मेन मोस्ट रिलेटेड टू वैक्सीन। इसमें होती है दो तीन चीज होती है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है? एक होती है उसमें 2.0 एक होती है। ठीक है? तो उसका जो पार्ट होती है, मतलब पार्ट, उसका जो पार्ट होता है मिशन इंद्रधनुष का, उसमें से तो ये क्या होता है ना, एक रूटीन इम्यूनाइजेशन जो करते हैं ना। रूटीन इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं? टू बूस्ट द इम्यूनाइजेशन पार्ट, मतलब इम्यूनाइजेशन करने से क्या होता है ना, जो बच्चों का है, छोटे बच्चे हैं, उनके जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। ठीक है? सो दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस स्कीम। दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस स्कीम। ओके, सो उस अभी देखो, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ठीक है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। एनीवन नोन आयुष्मान भारत के बारे में कुछ पता है? ये तो पता ही होगा। उसका एक हेल्थ कार्ड भी आता है, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड भी आता है। कुछ पता है किसी को? एनीवन? एनीवन आयुष्मान भारत Sir, it जल is for poor people. इट इज फॉर वंस फॉर Poor people. ओके ओके। एनीवन एल्स? मिस्टर ओप्पो, अपना थोड़ा कैमरा बंद कर दीजिए।
हाँ, दूसरे लोग कुछ, एनीवन एल्स? मिशन इंद्र, मिशन आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना क्या होती है? देखो ये क्या होती है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। वो क्या करता है ना, हेल्दी कैपेबल पीपल, मतलब यंग इंडिया क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। तो ये आपके करीब करीब ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, स्टार्ट हुआ था, एक यूपी में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये यूपी में स्टार्ट हुआ था। सो इसमें क्या है ना, लाइक व्हाट यू कैन से, इसमें दो चीज होती है, ठीक है। ये क्या, एक नेटवर्क क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ नेटवर्क, ठीक है, ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस ये क्या करता है। एंड एक दूसरी चीज देती है कि इंश्योरेंस देती है। इसमें एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, ठीक है, मेन मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है ना, कि इंश्योरेंस कवर होता है। इंश्योरेंस कवर क्या होता है, तो इंडिया के एटलीस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब मान के चलो इंडिया का पॉपुलेशन एग्जाम्पल दे रहा हूँ 150 करोड़ है, तो 60 करोड़ को हमको एटलीस्ट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ठीक है, जो कि डिप्राइव्ड होते हैं, मतलब जिनको ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलती है, ठीक है, मतलब वेलनेस फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी ये सब नहीं मिलती है, उनका ये सब होना चाहिए। तो इसमें और एक चीज होती है, इसमें और एक चीज होती है, अच्छा पीपल आर स्टिल जॉइनिंग। तो इसमें और एक चीज होती है ना, एक एनुअल हेल्थ कवरेज मिलता है। एनुअल हेल्थ कवरेज कितने का मिलता है? 5 लाख का मिलता है, ठीक है। और कितने लोगों को मिलता है? करीब करीब 10 करोड़ फैमिलीज को, करीब करीब 10 करोड़ फैमिलीज को मिलता है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। यू कैन से 5 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस एग्जैक्टली, एक एनुअल हेल्थ कवर, एक एनुअल हेल्थ कवर मिलता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री जन आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो इतना आपको इतना डेप्थ में नहीं घुसना है, बस इतना जितना फैक्ट बताया। तो याद रखो कि इंद्रधनुष एंड आयुष्मान भारत, बाकी तो आपको पता ही चल रहा है, ये सारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये लिंक है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में स्टार्स प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इंपॉर्टेंट, किसी को पता है स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? एनीवन? व्हाट इज स्टार्स प्रोजेक्ट? जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज स्टार्स प्रोजेक्ट? इसमें दो तीन चीज है, स्टार्स प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, स्पार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड एचईएफ इंपॉर्टेंट है। स्टार्स इंपॉर्टेंट है, स्पार्क इंपॉर्टेंट है, एचईएफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो स्टार प्रोजेक्ट ना, स्टार्स प्रोजेक्ट जो होती है, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। और ये किस लिए होती है? अपनी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्स का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। S for strengthening teaching learning, okay. A for and, results for the states, R is results for the states, okay. तो इट्स मेनली, इसमें क्या है ना, क्वालिटी एजुकेशन हमको बढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाना है। तो इसमें पहले तो मतलब अराउंड 6 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 6 स्टेट्स ने इसने पार्टिसिपेट किया था। एंड देन फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, ओके। सो लाइक एंड इसको एक्चुअल क्या है ना, जो आपका वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था, इसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था। वर्ल्ड बैंक का एक विंग है, द विंग, वन विंग ऑफ वर्ल्ड बैंक इज आईबीआरडी। व्हाट इज आईबीआरडी, किसी को आइडिया होगा तो? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वो क्या होता है ना, वर्ल्ड बैंक एक लेंडिंग आर्म है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, नॉर्मली लोन देती है ये सब काम के लिए, उसका लेंडिंग आर्म होती है। जैसे आप लोग के पास मतलब हमारे बैंक्स जो देते हैं, बैंक्स का मतलब नॉर्मली लोन कौन देता है? आरबीआई तो नहीं देता है। आरबीआई किनके थ्रू लोन देता मतलब करवाता है? थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। सो दीज आर, दे हैव ए लेंडिंग आर्म, दे हैव ए लेंडिंग आर्म। सो आईबीआई, वर्ल्ड बैंक का लेंडिंग आर्म कौन है? आईबीआरडी है। वर्ल्ड बैंक का इतना डेप्थ में नहीं घुसने का, ठीक है। बस इतना याद रखो कि स्टार्स प्रोजेक्ट्स इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो याद रखो स्टार्स प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है? स्टार्स प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। स्टार्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, मतलब अपना क्या है ना, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को उसको स्ट्रेंथन करना है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। आई गेस इट्स क्लियर। नेक्स्ट आओ, स्पार्क। व्हाट इज स्पार्क? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन।
स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को कोलैबोरेट करके उसको प्रमोट करना है। ये दोनों एकेडमिक एंड रिसर्च, ठीक है, एक दोनों चीज अलग होती है। एक रिसर्च होती है, R&D होती है, एकेडमिक होती है जो नॉर्मल आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, कोलैबोरेट कराना है। ठीक है, कोलैबोरेट करा के क्या करना है, उसको प्रमोट करवाना है। ठीक है, कोलैबोरेट मतलब कोलैबोरेशन समझ सकते हो, मतलब एक कंपनी है वो दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती है। ठीक है, फिर उसको प्रमोट करवाना है हमको, उसको दैट इज नोन एज नथिंग बट स्पार्क। तो जस्ट रिमेंबर स्पार्क क्या है, स्पार्क इज रिलेटेड टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। HEFA, हाई एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हाई एजुकेशन हायर एजुकेशन। तो एक हायर एजुकेशन, नॉर्मल हायर एजुकेशन क्या आती है, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर MBA PhD, ऑल दिस हायर एजुकेशन, पोस्ट डॉक। ठीक है, ऑल दिस आर हायर एजुकेशन। तो उसकी फाइनेंशियल एजेंसी होती है। तो HEFA थोड़ा याद रखो इसको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। HEFA रिलेटेड टू व्हाट, हायर एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ओके, स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो फिर आपको इट्स नथिंग बट हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी एजेंसी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज यो, इसको थोड़ा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना तुम वहां से नाम से ही समझ सकते हो, इट्स रिलेटेड टू मदर। मातृ वंदना इज रिलेटेड टू मदर। पोषण, व्हाट इज पोषण, व्हाट इज पोषण? एक पोषण अभियान भी चल रहा है। ठीक है, वो पोषण अभियान भी चलता है, वो कहाँ चलता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में चलती है। जी सर, एक आंगनवाड़ी सेंटर में चलती है। तो देखो ये क्या होता है ना, न्यूट्रिशनल बेस, मतलब न्यूट्रिशन जो है उसका स्टेटस जो है उसको बढ़ाने के लिए होती है पोषण अभियान। न्यूट्रिशन स्टेटस जो होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, इन सब का जो बच्चे 0 to 6 years, इन सब का क्या है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, तो ये पोषण अभियान बनाया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, देखो दो चीज यहाँ लिंक है, वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, इसको MWCD भी बोला जाता है, वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, तो मातृ वंदना योजना इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द MCD, MW and CD। ठीक है, एंड दिस पोषण अभियान, पोषण अभियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोषण माह राष्ट्रीय, वो ना, व्हाट इज द पोषण माह, एनीवन, एनीवन, पोषण माह कब है? इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, याद रखो, इट्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। यस, इट्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ओके, सो व्हाट इज मातृ वंदना योजना, किसी को आइडिया है व्हाट इज मातृ वंदना योजना, एनीवन? ना, इसमें मातृ वंदना योजना में ये अगेन सेंट्रल एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, DBT स्कीम है। व्हाट इज DBT? व्हाट इज DBT? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। व्हाट इज DBT? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, 5,000 आएंगे। कितने बार आएंगे, 3 बार आएंगे। ठीक है, 5,000 आएंगे, 3 बार आएंगे। किनको आएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को आएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, 5,000 आएंगे, 3 बार आएंगे, आपको आपके अकाउंट में आएंगे, किनको आएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को आएंगे। ठीक है, सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट इज योर, 1 minute। प्रधानमंत्री स्किल कौशल विकास योजना, so skill development, it's most related to skill development, कौशल विकास योजना, it's most related to skill development। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसमें 2-3 स्कीम है। एक है उल्पिन, ठीक है, एक है आपका प्रधानमंत्री ये दीनदयाल उपाध्याय, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना, NSAP, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सब मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। सो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, ना किसी को आइडिया व्हाट इज उल्पिन, किसी को आइडिया है उल्पिन क्या है? जैसे आपकी आधार नंबर होती है, ठीक है, जैसे आपका आधार नंबर होता है, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है आधार नंबर?
एनीवन? आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? यस, 12, करेक्ट। आधार नंबर इज 12। ठीक है। तो उल्पिन में क्या होता है ना, इट्स लाइक आधार कार्ड नंबर पर। आपका आधार नंबर जैसे होता है, यहाँ पे एक 14 डिजिट नंबर मिलेगा, और हर लैंड को मिलेगा। हर लैंड को आधार नंबर जैसे मिलता है, हम हर लैंड को हर उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका एक 14 डिजिट नंबर मिलता है। ठीक है। सो दैट इज हाउ, पर कि उससे क्या होती है ना, लैंड का बारे में सत्यता, मतलब ट्रुथ। ओके। उस पार्सल लैंड के बारे में क्या है, मतलब उसके सिटीजन्स को सबको मतलब क्लियर पता चल जाता है कि उस लैंड के बारे में डिटेल्स जो है। ठीक है। उल्पिन नंबर, मान आप उल्पिन नंबर सर्च करोगे तो वहां से लैंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, ओके, ट्रुथ, ओके, वो आपको पता चल जाता है। ओके। सो दैट इज नथिंग बट द, ये आपके भूलेक वेबसाइट है। एक भूलेक आपको पता होगा, तो भूलेक में ये सब मिल जाता है। ठीक है, भूलेक में ये मिल जाता है। ठीक है। उल्पिन नंबर, रिमेम्बर, इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ, यस यस, नॉट लैंड टाइप्स, अबाउट द लैंड। नॉट लैंड टाइप्स, अबाउट द लैंड। ओनर कौन है, कौन से वैरायटी का है, कमर्शियल है, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है। देन कब परचेस किया था, ठीक है, किससे परचेस किया था। किससे परचेस तो नहीं दिखाया जाता है, वो उसमें रहता है, दूसरा उसका डॉक्यूमेंट अलग रहता है। कब परचेस किया था वो रहता है, लैंड रेवेन्यू, ओएलआर उसको बोला जाता है। ओके, ओएलआर बोला जाता है, उसमें रहता है फिर ऑल दोस डिटेल्स अबाउट द लैंड। ओके, सो दैट्स रिलेटेड टू दिस उल्पिन स्कीम। ओके। सो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, एमजी, नरेगा, इसको नरेगा भी बोला जाता है, महात्मा नरेगा स्कीम बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नरेगा स्कीम में एक आइडिया होगा आपको, कितना डेज का मिलता है, कितना डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है नरेगा स्कीम में? एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना मिलता है नरेगा स्कीम में? एक साल में नरेगा स्कीम में एक अनस्किल्ड वर्कर को कितना दिन का मिलता है? दिन, कितना दिन का एक साल में काम मिलता है? वो कितने दिन का काम कर सकता है मिनिमम? यस, 100 डेज, एटलीस्ट 100 डेज, एटलीस्ट 100 डेज। ओके, एटलीस्ट 100 डेज द नरेगा स्कीम has। ओके। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना। ओके, आवास मतलब घर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। देन योर कम्स टू मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एमएचयूए इसको बोला जाता है, एमएचयूए बोला जाता है। ठीक है। पीएम स्वानिधि, पीएम स्वानिधि, व्हाट इज पीएम स्वानिधि? एनी आइडिया, एनीवन? व्हाट इज पीएम स्वानिधि? ओके, ठीक है, बताता हूँ। पीएम स्वानिधि क्या है ना, व्हाट इज स्वानिधि, मैं स्वानिधि का पहले फुल फॉर्म बताऊंगा। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर, स्वानिधि क्या है ना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो ये कुछ इतना तो हमको पता चल रहा है कि स्ट्रीट वेंडर रिलेटेड होगा। और वो क्या होगा, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब he should be सेल्फ डिपेंडेंट, he should be self dependent, he or she should be self dependent। ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी क्या इसमें क्या होता है, ठीक, उसमें ना कोलेटरल फ्री मिल जाता है कैपिटल। कितना मिलता है? 10,000 का मिलता है। कोलेटरल फ्री मतलब बिना कोई, मतलब कोलेटरल समझते हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलेटरल, मतलब आप गिरवी, व्हाट इज कोलेटरल, इट्स गिरवी। ठीक है। So up to 10K he gets the collateral. Okay, up to 10K he gets the he gets the loan, and that is without collateral. That is without collateral. Okay. So and उसमें से फिर मिल जाता है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है 7% का। अगर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7% का, अगर लोन टाइम पे दे रहा है तो, टाइम पे दे रहा है तो। इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 12 का इंटरेस्ट है। ठीक है। उसमें उसको सब्सिडी मिल जाएगी 7% का, मतलब वो कितना देगा, 5% देगा। समझ में आ रहा है?
Okay, so this is all about PM Swanidhi. Okay, ना स्वच्छ सर्वेक्षण, ये तो आप समझ सकते हो, स्वच्छ भारत, तो से इट्स रिलेटेड टू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है. So climate smart city assessment, as smart city assessment framework, again related to housing and urban affairs. Global housing, again related to housing and urban affairs. Okay, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, again related to housing and urban affairs. Okay, बाकी में कुछ है नहीं खास कुछ. Okay, so that Swanidhi was important. Okay, जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, that is mission of Ministry of जल शक्ति. Okay, हाँ ये इसको नीचे ऑफर. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अंबेडकर सोशल ना, डू यू नो हु इज बी आर अम्बेडकर, आपको पता ही होगा. Who is B.R. Ambedkar? He is a very, very important person in our constitution. Okay. So उनके रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम रहते हैं, या तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के रिलेटेड रहते हैं, या तो रिजर्वेशन के रहते हैं फॉर दिस डाउन ट्रेडन पीपल, मेनली सोशल एससी शेड्यूल कास्ट, उनके रिलेटेड जितना मिशन रहते हैं, ठीक है. सो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन इतना याद रखो. सो इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. It is related to Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay. Now next comes your Saral Jeevan Yojana, Saral Jeevan Bima. What is Saral Jeevan Bima? Now, what is Saral Jeevan Bima? Anyone? अच्छा ठीक है, बताते हैं. ओके. इसका क्या होता है ना कि मिनिमम एंट्री होती है. मिनिमम एंट्री क्या होती है? मिनिमम एज होती है. मिनिमम एज कितना होता है? 18 साल का होता है. सरल जीवन बीमा योजना क्या होता है? मिनिमम एज होता है 18 साल. मैक्सिमम कितना होता है? 65 साल का. ये क्वेश्चन आ सकता है. मिनिमम कितना होता है? 18 साल का होता है. मैक्सिमम कितना होता है? 65 ईयर्स का. ठीक है. तो नाउ सी जीवन बीमा, सरल, सरल मीन सिंपल, ठीक है. सरल में सिंपल, जीवन बीमा मीन लाइफ इंश्योरेंस, रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस ओनली, रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस. आपको इसमें क्या होता है ना, 5 लाख का एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब इंश्योरेंस मिलती है. मतलब इसमें क्या होता है ना, 5 लाख तक आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है. ओके. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये इंपॉर्टेंट है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है. समर्थ, समर्थ व्हाट इज समर्थ? समर्थ का किसी को फुल फॉर्म पता है? समर्थ इज स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर. समर्थ क्या है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर. तो समर्थ जब भी आएगा कुछ भी रिलेटेड टू, ये क्या होता है ना, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है. एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है समर्थ जो है, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है. और किसमें ना, टेक्सटाइल सेक्टर में. किसमें ना, टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर. ओके. एंड ये स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है. सो बाकी प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया है, इंटरनेशनल समिट है, ये दोनों, ये थोड़ा देख लेना, ये दोनों को, ये कुछ खास है नहीं उसमें, ठीक है. नो, मिनिस्ट्री ऑफ ना सागरमाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सागरमाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सागरमाला इज, समर्थ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर इट इज रिलेटेड टू व्हाट सेक्टर. ओके, समर्थ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इट इज रिलेटेड टू व्हाट सेक्टर. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन समर्थ, ठीक है. सागरमाला, ना सागरमाला इज रिलेटेड टू पोर्ट्स. सागरमाला is related to ports. Okay. Now, Sagar means you can understand ocean, samundar. Okay. So it's related to sports. अच्छा. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. ओके. ये एमपी लैड्स काफी इंपोर्टेंट है. ये तो मिनिस्टर कंज्यूमर फैमिली फूड एंड ये आप देख सकते हो, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है. ओके. एमपी लैट्स ये काफी इंपोर्टेंट है. एमपी लैट्स ये काफी इंपोर्टेंट है. तो व्हाट इज एमपी लैट्स? ये क्या है ना, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. एमपी लैट्स क्या है ना आपका, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेरे मुंह में थोड़ा, इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मिनिस्टर पार्लियामेंट, इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट्स लोकल डेवलपमेंट स्कीम. तो क्या होता क्या है इसमें?
इसमें क्या था ना कि हर एक एमपी के पास क्या होता है, एक चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है? वो क्या करेगा ना, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सजेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सजेस्ट करेगा। कितना अमाउंट उसके पास सजेस्ट करेगा? 5 करोड़ का उसके पास फंड होता है। कितने का टाइम के लिए? 1 साल के लिए। तो इसमें क्या होता है ना, मेनली क्या होता है ना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम है। ठीक है, उस स्कीम में कितना पैसा उसके पास रहता है? एमपी के पास 5 करोड़ रहता है। ये क्या करेगा ना, सजेस्ट करेगा कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्ट मतलब सजेस्ट करेगा। एंड बोलेगा कि ये आप काम करो, ये चीज पेंडिंग है, ये चीज काफी डेवलपमेंट इसमें चाहिए, तो इसमें हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, मतलब इसमें इन्वेस्ट इन द सेंस कि इसमें आप डेवलपमेंट के लिए इसके पैसा लगाओ, खर्च करो, क्योंकि द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी इज द कलेक्टर। ओके, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी द कलेक्टर। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये मॉस्पी के अंदर आता है। व्हाट इज मॉस्पी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मैं मॉस्पी बोलता हूँ। ये मॉस्पी के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब आ जाओ नीति आयोग। ये लास्ट है। अब आ जाओ नीति आयोग में। नीति आयोग में ये ना, विजन 2035 काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ लेगा ये रिलेटेड तो क्या है। विजन 2035 है, रिलेटेड तो नीति आयोग है। विजन, और ये आत्मनिर्भर भारत, आरआईज। आरआईज भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आरआईज? आरआईज एनीवन? अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये आरआईज है। ठीक है, सो आरआईज आपके रिलेटेड तो नीति आयोग है। व्हाट इज नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, इसका हेड कौन है? हेड है प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हेड है। ठीक है, और विजन 2035 रिलेटेड टू नीति आयोग है। ये आपका आत्मनिर्भर भारत, आरआईज। आरआईज आपको मैंने बता दिया, अल्ट्रा रिसर्च इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड किसके हैं ना? नीति आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, एनपीएमपीएफ। एनपीएमपीएफ नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसको भी थोड़ा याद रखो, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी रिलेटेड नीति आयोग है, एनपीएमपीएफ। ओके, एनपीएमपीएफ। ठीक है, सो दैट इज दैट। लास्ट इज योर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड ये है ना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? ये करीब करीब आपके स्टार्ट हुआ था 2015-16 राउंड स्टार्ट हुआ था। 2016 राउंड। ये क्या करता था ना, स्टार्टअप्स को ना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता था। ये स्टार्टअप्स को मेन क्या करता था ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट देता था। ये जो स्कीम है, ये जो स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम। ठीक है, तो व्हाट इज, इसके तो नाम से ही आप समझ सकते हो, जो बस। यस, ओके। सो इसमें ना 20 लाख तक मिलता है इनको, स्टार्टअप्स को 20 लाख तक इनको मिलता है। ठीक है, सो एंड लाइक, सो ये इसको कौन करता है? एक एक्सपर्ट कमिटी होती है। एक एक्सपर्ट कमिटी होती है, एडवाइजरी कमिटी। वो क्या करेगा ना, मॉनिटर करेगा सीड फंड स्कीम को। ठीक है, तो नॉर्मली जो एलिजिबल रहते हैं, कौन रहता है? स्टार्टअप के इनक्यूबेटर्स। ओके, तो वो उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इनक्यूबेटर्स को पैसा कितना मिलता है? अप टू 20 लाख। फॉर किसके लिए ना? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, और इन लोगों के इनक्यूबेटर्स को भी ये भी मिलता है, मतलब ग्रांट्स मिलती है, ग्रांट्स अप टू 5 करोड़ तक मिलती है। ठीक है, और इनको 50 लाख तक ये भी मिलती है, मतलब स्टार्ट फॉर मार्केट एंट्री, स्केलिंग अप, ये सब चीज होती है। ठीक है, सो ना, ये कैसे ऑपरेट कैसे करता है, मैं आपको 4 स्टेजेस बता देता हूँ इसका। फर्स्ट इज डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, मेन नोडल डिपार्टमेंट होती है। ये यहाँ से जाती है, कहाँ से जाती है ना, यहाँ से नेक्स्ट जाता है ईएसी को। ईएसी क्या होता है ना, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी होती है। ईएसी क्या होती है ना, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी होती है। ठीक है, तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी से फिर नेक्स्ट जाता है इंक्यूबेटर्स के पास। ओके, ना इंक्यूबेटर से नेक्स्ट जाता है आपका स्टार्टअप्स के पास। ओके, नाउ सो दिस इज हाउ इट्स वर्क्स। ओके, सो आपको इतना इतना इंडेप्थ में नहीं घुसने का। आपको बस सिंपल सा इसमें याद, जस्ट रिमेंबर दैट you like startup seed fund scheme is related to
दिस डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कॉमर्स इंडस्ट्री फैमिली इंडस्ट्री फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके रिलेटेड है एंड इसका इतना मोटा है, इतना डोंट गो इनटू दैट डिटेल्स एंड ये यूपीएससी इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। सो इट्स रिलेटेड टू दैट। ओके, सो एनी क्वेश्चंस एनीवन, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। गुड गुड, ओके 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 ओके। सो आई गेस प्रिपरेशन सबका चल रहा है, सही चल रहा है, आई गेस प्रिपरेशन सबका सही चल रहा है, ठीक है। सो हम लोग चलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, सेशन विल कंटिन्यू, ठीक है। गुड 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 गुड, निष्ठा प्राज, ओके। चलो, सो एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है हो रहा है एनी रिलेटेड टू प्रिपरेशन यू कैन टेक्स्ट मी एंड कीप इन प्रिपरेशन बिकॉज हार्डली आपके पास अभी 11 दिन बचे हैं, 25 को तो छोड़ ही दो, 24 तक मान के चलो, यू जस्ट हैव 11 days, so utilize the 11 days, 11 days काफी टाइम होती है, 11 टाइम इज, डोंट टेक इट इज वेरी स्मॉल टाइम, इट्स अ बिग टाइम ऑल्सो, जिनको थोड़ा आइडिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इट्स अ बिग टाइम फॉर देम ऑल्सो, 11 days कैन डिसाइड अ लॉट, यू कैन improve your score by at least 20 marks तो आराम से improve कर सकते हो, अगर किसी का मॉक में भी 50 भी आ रहा है दे कैन गो अक्रॉस 70 ऑल्सो इफ यू डू द राइट थिंग्स। सो 11 days इज a lot of time, so फिर फोकस करो प्रिपरेशन पे, ठीक है। डोंट वेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वंस इन ईयर होती है, अब इस साल गया तो फिर अगले साल सीधा, सो यू डोंट हैव मल्टीपल, आपके पास ऐसा जीमेट की तरह तो नहीं है कि एग्जाम खराब हो गया 1 महीना 2 महीने के बाद फिर से एग्जाम दे देंगे, ठीक है, वैसा ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। सो सो टेक इट सीरियसली, और कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो दे कैन टेक्स्ट में, ठीक है। चलो, हाँ, ऑल द बेस्ट एवरीवन। निष्ठा कुछ क्वेश्चन है? निष्ठा, एनी क्वेश्चन?